वक्त जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, नगर रचना विभाग पनवेल महानगर पालिका और पनवेल महानगर पालिका जो मेन ऑफिस है वो मेरे पीछे ही है। और नगर रचना विभाग, कैमरामैन से निवेदन करके पीछे दिखाई है, अग्निशमन पनवेल के पीछे नगर रचना विभाग का वो कार्यालय है, जिनके विरोध आज यहाँ पे छोटे कॉन्ट्रैक्टर और उनके मजदूर साथी जो है लगातार उनके विरोध जाहिर निषेध प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके विषय का आखिर माजरा क्या है, क्या मामला है, पनवेल महानगर पालिका, महाराष्ट्र शासन तथा यहाँ के जो रायगढ़ जिलाधिकारी उनके मुर्दाबाद के नारे लगने का कारण क्या है, हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जानना चाहेंगे, आप पवन कुमार सिंह हैं, क्योंकि आपका पत्र कई बार हमें प्राप्त हुआ है और आज के दिन में अपने पनवेल महानगर पालिका नगर रचना जो विभाग है, साथ ही साथ यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उनके विरोध, महाराष्ट्र शासन के विरोध जो मुर्दाबाद का नारे लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्या ऐसी बातें हुई है जिनके कारण आप आज रास्ते पे खड़े हो और इनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हो? हमारा एरिया का डिस्प्यूट है, जो कि हमको एग्रीमेंट पेपर में लिख के मिला है कि एक हफ्ते में आपको जो भी रहेगा आर्किटेक्ट से सर्टिफाई एरिया आपको मिल जाएगा। कौन सा एरिया जाना चाहिए? कौन सा एरिया? प्रजापति बिल्डर और कासिम बगाड़िया अमरीन कॉन्स्ट्रक्शन का काम किया है पनवेल सेक्टर 10 गांधी मैदान के सामने। तो हमको एग्रीमेंट में लिखा है कि 8 दिन में हमको हमारा जो भी एरिया है आर्किटेक्ट से सर्टिफाई करके मिल जाएगा, लेकिन हमने पूरा कोशिश किया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। महानगर पालिका से लेके रचना विभाग और अपना जिला अधिकारी सब जगह गए, लेबर कामगार आयुक्त तक गए, लेकिन कोई न्याय नहीं मिला। जहाँ जहाँ गए सब खाली टालते लेके आए। यहाँ पे जो दूसरे हैं, यहाँ पे शेर मोहम्मद जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज भी यहाँ पे आप शामिल हो और अब दोनों कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से ये जो आंदोलन है यहाँ पे किया जा रहा है, तो क्यों और आपके साथ क्या वाक़यात हुई इस जगह पर? सर, अपना बस ऐसा हुआ, जो हम लोग काम किया, जो एरिया के हिसाब से हम लोग को घुमा रहा है, आज 8 महीने हो गया। आज मिलेगा, कल मिलेगा, हफ्ता भर का टाइम लिया था, जिसमें हम लोग अभी तक नहीं हुआ था। हम लोग रचना विभाग से निवेदन करता हूँ कि इस तरफ से एक इंजीनियर रहेगा, ये लोग से बिल्डर प्रजापति जो है उसका एक इंजीनियर लेके हम लोग भी एक इंजीनियर लाएगा, मौज माप करके जो एरिया मिलेगा उसमें हम लोग संतुष्ट होगा, हम लोग लेबर को पेमेंट करेगा। इसमें हम लोग का बहुत कर्जे में डूबा हुआ हूँ, लेबर लोग का पेमेंट नहीं दे पा रहा हूँ, बहुत परेशान में हूँ। तो आप लोग थोड़ा, आप लोग का यही रिक्वेस्ट है कि हम लोग को नहीं मिले, इसके लिए हम लोग इधर किया है। आपको बता दो, पनवेल महानगर पालिका नगर रचना विभाग, साथ ही साथ पनवेल महानगर पालिका आयुक्त, रायगढ़ के जिला अधिकारी साहब और तमाम जो सरकारी संगठन है जिनके माध्यम से इस विषय को ख़त्म किया जा सकता था, उन सभी को निवेदन देने के बावजूद भी अभी तक न्याय न मिलने के कारण आज यहाँ पे पनवेल महानगर पालिका के विरोध आंदोलन किया जा रहा है। संजय जी, थोड़ा स्पष्टीकरण और विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि 2 छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स है जिन्होंने कहा कि प्रजापति ग्रुप ऑफ कंपनी के अंडर उन्होंने काम किया है, अमरीन कंस्ट्रक्शन कासिम बगड़िया जिनकी मेन कॉन्ट्रैक्टर थी। तो काम करते वक्त जो तय किया जाता है, चाहे हो एरिया हो, स्क्वायर फीट हो या काम का जो रेट है उसके अनुसार काम दिया था, लेकिन बावजूद उसके आज जो परिस्थिति यहाँ पे उद्भव हुई है, यहाँ पे उपस्थित हुई है, उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपको जनता के रक्षक को धन्यवाद देता हूँ कि हमारे ये छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर और लेबर का आवाज़ बन के आपने महानगर पालिका के खिलाफ आवाज़ पब्लिक में पहुँचाने का जो काम कर रहे हैं, उसके लिए आपको धन्यवाद। भाई, न्यू भारतीय जनरल कामगार यूनियन का अध्यक्ष संजय प्रजापति, आपसे और आपके मीडिया के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इनकी सबसे बड़ी समस्या है कि महाराष्ट्र राज्य सरकार जो है और प्लान पासिंग का अथॉरिटी पूरा महानगर पालिका को दिया है। तो जो महानगर पालिका नगर रचना विभाग है पनवेल, इनके अंडर में प्रजापति बिल्डर ने अपने प्लॉट नंबर 190 ऐसा 3 प्लॉट है और उन्होंने पासिंग कराया। पासिंग कराने के बाद सीसी महानगर पालिका ने दिया है और उसने मुख्य ठेकेदार अमरीन कंस्ट्रक्शन कासिम बगड़िया को कॉन्ट्रैक्ट दिया है। कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद उनके अंदर में ये शेर मोहम्मद और पवन सिंह कुमार 2 कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया है। बांधकाम, प्लास्टर, भराई और कारपेंटर वगैरह का जो तरह तरह का छोटा छोटा काम रहता है, ये लोग काम लेके किए। आज इनका आंदोलन में हमने जो पार्टिंबा देने के लिए आए हैं, सबसे बड़ा रीज़न है कि इनका डिस्प्यूट सबसे पहले हमारे पास आया था और हमने ज़्यादातर कोशिश किया कि उसको, उस विवाद को मिटा के ख़त्म करें, इनको लीगल कराए। क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर, सभी लोग कॉन्ट्रैक्टर को, छोटे कॉन्ट्रैक्टर को राइटिंग में कुछ लिखित नहीं देते, जबानी काम करवाते, मतलब ये फ्रॉड। 420 का गुना तो ऐसे ही बनता है, लेकिन पुलिस प्रशासन, महाराष्ट्र प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है। बिना पेपर वर्क छोटे वेंडरों से काम करवाया जाता है, इनका पेमेंट जो रहता है वो भी रिकॉर्ड में नहीं रहता है। इसके लिए हमने महानगर पालिका से हमने भी निवेदन किया है कि उस साइट का
मेजरमेंट करीब करीब 2 लाख स्क्वायर फीट है, तो इनको 1,40,000 स्क्वायर फीट किस हिसाब से दिया जा रहा है। हमारे संस्था के माध्यम से, न्यू इंडिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के माध्यम से भी हमने निवेदन किया है कि रचना विभाग के एक इंजीनियर, और चाहिए तो हम हमारे संस्था के तरफ से भी एक इंजीनियर देते हैं और ये लोग भी एक इंजीनियर अप्रोच करेंगे, और जो प्रजापति बिल्डर का प्लान पास किया आर्किटेक्ट, उसके साइट के तरफ से एक इंजीनियर आवे, ये चारों लोग ज्वाइंट मेजरमेंट करें और वो जो मेजरमेंट सर्टिफाई होगा वो न्यायिक होगा और इनको मान्य होगा। ये हमारे न्यू भारतीय जनरल कामगार यूनियन के तरफ से मांगनी है। और नगर रचना विभाग का कहना ये है कि ये सारी चीज़ें हमारे अंडर में नहीं आती है, तो तुम्हारे अंडर में नहीं आती है तो आप किस राइट से जो है कि कंस्ट्रक्शन का पासिंग देते हो, सीसी देते हो, ओसी देते हो। अगर राइट नहीं है तो तुम्हारा कार्यालय बंद करो, अगर न्याय देने का तुम्हारा राइट नहीं है तो कार्यालय बंद करो। फिर हमें अगर कोर्ट जाना है छोटी छोटी मुद्दों के लिए, महाराष्ट्र राज्य सरकार और केंद्र सरकार ये जो छोटे छोटे कार्यालय खोला है कि छोटे छोटे पीड़ित लोगों को वहीं न्याय मिलना चाहिए, तो उनको उपदेश दिया जाता है कि आप कोर्ट जाइए। जब हमें डायरेक्ट कोर्ट में ही सारी चीज़ करना है तो कार्यालय बंद करो। फिर इनको पासिंग भी लेना रहेगा, बिल्डरों को सीसी लेना रहेगा तो कोर्ट से लेंगे, ओसी लेना रहेगा तो कोर्ट से लेंगे, उनको माल बेचना रहेगा तो कोर्ट से पहले परमिशन लेंगे, उनको किसी कॉन्ट्रैक्टर को हायर करना है तो पहले कोर्ट से परमिशन लेंगे। अगर उनका कॉन्ट्रैक्टर छोटा कॉन्ट्रैक्टर रखता है तो वो भी पहले कोर्ट से परमिशन लेगा, मैं रखूँ कि नहीं रखूँ। जब सारी चीज़ें कोर्ट पे डिपेंड है तो जिला अधिकारी, जिला कार्यालय किस लिए, महानगर पालिका का आयुक्त किस लिए, पुलिस प्रशासन को भी हमने निवेदन किया। पुलिस प्रशासन बोलती है सिविल मैटर है। जब सिविल मैटर है, एक बिल्डर कंप्लेंट करता प्रजापति, तो यहाँ का एसपी साहब डायरेक्ट इसके ऊपर एफआईआर फाड़ देते हैं। और इन्होंने बार बार करप्शन का और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ में दिया, तो अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ। मतलब क्या है, यहाँ का प्रशासन बिकी हुई है, बिल्डरों का गुलाम बनी हुई है। ये कब तक चलेगा? ये कालाबाजारी हम चलने नहीं देंगे। अगर इनको आने वाले 8 दिन के अंदर में न्याय नहीं मिलता है तो इस नगर रचना विभाग के कार्यालय के सामने मैं आमरण उपोषण पे बैठूंगा। मतलब कहीं ना कहीं कहने की बात है कि तमाम जो सरकारी विभाग है, चाहे वो नगर रचना विभाग हो, चाहे रायगढ़ जिला प्रशासन हो, पीड़ित को शोषण में मदद न करते हुए बिल्डरों की तरफ अपनी झोंक करते हुए उनको संरक्षण देने की काम कर रहा है। कारण क्या, देखिए कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं वो एक मजदूर के समान होते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं 150 वर्करों को जमा करते हैं, रिश्तेदार है, गांव वाला है, अदर के लोगों को लेके वो काम करते हैं। मतलब वो भी एक मजदूर कैटेगरी में ही आता है। लेकिन ज़बरदस्ती उनको कॉन्ट्रैक्ट थोप दिया जाता है कि तुम कॉन्ट्रैक्टर हो और ये तुम्हारे आदमी है। उनके पास अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो पुलिस प्रशासन इनके ऊपर एफआईआर करती है, बिल्डर के ऊपर एफआईआर नहीं होता है। अगर साइट पे बाल कामगार पकड़े जाते हैं तो बिल्डरों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उनके ऊपर न करके उनके मुकदम के ऊपर कार्रवाई की जाती है। मतलब क्या है, कायदे का साफ साफ उल्लंघन करती है पुलिस प्रशासन, महाराष्ट्र प्रशासन, महानगर पालिका। आपको बता देता हूँ, कामगार कार्यालय में भी लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। हमने तो बार बार अभी 7 तारीख को भी आंदोलन किया था कि कामगार कार्यालय भी बंद करो। अगर सारी चीज़ें कोर्ट से ही होगी तो ये सारे कार्यालय बंद करो, ये सारे ऑफिसरों का जो भर्ती है, जो नियुक्ति है वो रद्द करो और सब कोर्ट में ही चले ना। फिर कार्यालय किस लिए? खाली हफ्ता वसूली करने के लिए। ये कार्यालय के माध्यम से खाली हफ्ता वसूली चालू है, उनको उनका फंड मिला, बाकी आम जनता या कोई भी शोषित पीड़ित मरे उससे कुछ लेना देना नहीं है। एक इनका लेटर आता है, कहते हैं आप कामगार कार्यालय में जाइए। अरे भाई, सीसी आप देते हो, ओसी आप देते हो और एरिया का डिस्प्यूट कामगार कार्यालय मिटाएगा, तो तुम कौन से राइट से उसको सीसी ओसी देते हो? फिर तुम्हारा कार्यालय बंद करो, उसको सीसी ओसी भी कामगार कार्यालय देगा। तुम्हारे को राइट नहीं है तो बंद करो कार्यालय। साफ साफ ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं सरकारी विभाग, प्रशासन, अधिकारी जो है अपने अधिकारी से, अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए आम नागरिकों को न्याय नहीं दे सकता। आज हो रहे नगर रचना विभाग पनवेल महानगर पालिका के विरुद्ध आंदोलन में आखिर आगे क्या भूमिका और रणनीति अपनाई जाएगी? क्या आज के बाद पनवेल महानगर पालिका इस विषय को देखते हुए इस विषय पे ठोस कार्रवाई करती है या नहीं? क्या प्रजापति ग्रुप ऑफ कंपनी के ओर से उनके आला अधिकारी इस विषय पर आखिर इनके मांगों के अनुसार न्याय करती है कि नहीं, आगे देखने वाली चीज़ है। तमाम अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।